हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन है, उसको भी आप हिट करके यहाँ पे ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख सकते हो, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे टाइमली पहुँच जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अभी के माहौल के हिसाब से सबसे ज़्यादा चर्चे में है। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के कमेंट्स मुझे यहाँ पे आते रहते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC करके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपके जितने भी कमेंट्स हैं उन सभी लोग कमेंट्स को यहाँ पे मैंने क्लब किया है और इस एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैंने कवर यहाँ पे की है। तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक एक पॉइंट को ज़रूर हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। सो दोस्तों, फिलहाल आप सभी लोगों को पता है बाजार का माहौल कैसा है। मतलब गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें कोई ऐसा अजूबा नहीं है, दुनिया का 8वां अजूबा करके कि गिरावट हो रही है बाजार में करके, ये तो नॉर्मल सी बात है। इससे पहले भी गिरावटें देखिए, कई बड़ी गिरावटें देखिए, ठीक है। जो लोग नए हैं उनके लिए शायद से ये एक्सपीरियंस डरावना हो सकता है। जो वेल एक्सपीरियंस है, बाजार में पुराने प्लेयर है, वो तो मतलब बोलेंगे ठीक है यार, इसमें क्या है, गिरावट तो हो रही है, ठीक है। सो दोस्तों, चलो ठीक, गिरावट हो रही है तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है तो आपको भी पता है। इन्फ्लेशन, महंगाई, हम लोग को हर जगह पे महंगाई। और ये जो महंगाई वाला जो फैक्टर है वो पूरे दुनिया भर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। महंगाई हो रही है, प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए, आपको पता ही है कि सेंट्रल बैंक दुनिया भर के क्या कर रहे हैं, रेट हाइक कर रहे हैं। RBI ने भी यहाँ पे सरप्राइज दे दिया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व वो भी रेट हाइक कर चुका है, बैंक ऑफ इंग्लैंड वो भी रेट हाइक कर रहा है। एंड आने वाले समय में भी हम लोग को मल्टीपल रेट हाइक सर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो सर, आपको पता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है, मल्टीपल रेट हाइक होने वाले हैं, इसके चलते बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। सर सोच के देखिए, एक बार रेट हाइक हो गया तो ये हालत है, आगे आने वाले समय में क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो सर क्या ऐसा ही होने वाला है? तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो स्टॉक मार्केट है, बहुत ध्यान से सुन लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। ये जो आप पूछ रहे हो, मैं उस सवाल का जेन्युइन जवाब देना चाहूँगा। आप सभी लोगों को पता है, जो मुझे पहचानते हैं यहाँ पे इस चैनल्स के माध्यम से, मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा इस डिबेट में मैं कभी जाना पसंद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट में अनगिनत फैक्टर यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है। और कुछ फैक्टर ऐसे रहते हैं जिसको हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मार्केट, अगर हम लोग निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्टर है। मतलब इतिहास में ऐसी बहुत बार चीज़ें हो चुकी होती है, तब बाजार में क्या हुआ था वो अगर आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे, उसको स्टडी कर लोगे, तो आपका डर शायद से थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। इस ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डर कम हो जाएगा करके, तो आप लोगों को इस वीडियो में ही पता चलेगा। देखिए, मैं आप लोगों को याद होगा कि कोविड आया था, कोविड के चलते आप लोगों ने मेगा क्रैश देखा था कि नहीं। ये देखिए, मैं आपको 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ निफ्टी में। ये देखिए, कोविड में मेगा क्रैश हुआ था, तभी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए वो भी मैं दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी मेगा रैली आने वाली है। जब यहाँ पे कोविड में सब लोग यहाँ पे डरे हुए थे, मैंने एक आर्टिकल भी पेश किया था आप लोगों के सामने। चलो, मैं उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था कि ये सही वक्त है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। आने वाले समय में आप अपने आप को प्राउड फील करोगे कि यस, खराब समय में मैंने इन्वेस्ट किया बट अच्छा रिटर्न मिला। ऐसा मैंने क्यों बताया था? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि हिस्ट्री में कोविड जैसे बहुत बार पहले भी बहुत सारे वायरसेस आ चुके थे एंड उसके चलते बाजार ज़बरदस्त गिरे थे एंड उसके बाद बाजार में भयंकर बुल रन आया था और हिस्ट्री रिपीट हो गया, आप देख सकते हो। सो उसी बेस को पकड़कर अभी जो रेट हाइक की आप लोग जो बात कर रहे हो, सर रेट हाइक चल रहा है, प्लस इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो हिस्ट्री में दोस्तों ये चीज़ें भी पहले हो चुकी हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद भी दोस्तों बाजार में कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। यस दोस्तों, इससे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं कि बाजार ख़त्म हो जाएगा करके। चाहे हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें या फिर आप अमेरिकन बाजार का भी ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए कितने सारी चीज़ें हुई है। गिरावट तो हुई है बट अल्टीमेटली टॉप लेवल पे गया है। रेट हाइक होगा, इन्फ्लेशन है, इसका कंक्लूजन ये नहीं कि दी एंड करके, बाजार ही खत्म करके हम लोग डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर खास करके बहुत ही एक्सट्रीम टॉप या फिर एक्सट्रीम बॉटम की सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दी एंड करके मार्केट ही खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि कोविड हुआ था, इसके चलते बाजार गिरा था, वैसे ही बहुत सारे वायरसेस हुए थे, बाजार गिरा था, देन बाजार ने रिकवर भी किया था। वैसे ही दोस्तों, इसके पहले भी रेट हाइक हुए थे, इन्फ्लेशन भी बहुत टॉप लेवल पे गया था, मल्टीपल रेट हाइक हुए थे,
बाजार में प्रेशर देखने को मिला था एंड उसके बाद बाजार ने सॉलिड रिकवर किया। सो ये हिस्ट्री आप लोगों को भविष्य में भी रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड तुरंत आप लोग ये सवाल पूछोगे सर कब होगा, ये कब ना, ये किसी को नहीं पता होता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना, मल्टीपल फैक्टर्स बाजार में वर्क करते रहते हैं, पर इतना तो पक्का है दोस्तों कि हिस्ट्री ने ये बात बताई है कि बाजार कभी खत्म नहीं होता है, बाजार चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है और चलते ही रहता है। हाँ, इस चीज़ के चलते टेम्पररी बेसिस के ऊपर डिस्टर्बेंस जरूर होता है, जो कि आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसकी आदत लगवा लो, दैट्स इट। और कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो उस सवाल के ऊपर जाने से पहले, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, इतना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एक हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। 2 अकाउंट है, एक है जीरोदा है, एक है अपस्टॉक है। आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। जीरोदा में फिलहाल अकाउंट ओपनिंग चार्जेस तो लग रहे हैं, बट ब्रोकरेज वहाँ पे जीरो रहता है डिलीवरी में। और अपस्टॉक की बात करूँ तो बाकी चार्जेस लगेंगे, बट अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और ये ऑफर कब तक चलेगी पता नहीं। सो जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, आप चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि चलो सर समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन है, रेट हाइक है, इसके चलते अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन से स्टॉक्स को हम लोगों ने पिक करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतिहास में ऐसी चीज़ें हुई है और जिन्होंने इतिहास में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है, ऐसे कंपनी को पिक कर लो। मतलब सेक्टर के लीडर्स को देखिए, कोई भी स्टॉक अपने सेक्टर का लीडर ऐसे ही नहीं बनता है, उसने बहुत सारी चीज़ें ये ऐसे अनुभव किया होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, तो उनको ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। वो मैनेजमेंट ये चीज़ें देख चुके होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी इंडिविजुअल की भी बात करूँ, आप किसी इंडिविजुअल को पूछ कर देख लेना जिसने कोविड का 2020 का भी क्रैश नहीं देखा है और वो अभी अभी बाजार में आए, और अगर आप उसको पूछोगे वो तो मतलब डर के मारे काँप ही रहा होगा। एंड जिसने अभी कोविड का क्रैश देखा होगा, आप उसको पूछ के देख लेना ये बाजार में गिरावट चल रही क्या करे, वो बोलेगा इसको तो गिरावट बोलते हैं। आप 10% गिरा है मार्केट, कोविड में 40% गिरा था, एक दिन में 12.5% गिरा था, लोअर सर्किट लगा था। सो एक्सपीरियंस से हम लोग ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं दोस्तों, और एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कोई बाजार खत्म नहीं होता। एंड अगर आपको शेयर पिक करने हैं ऐसे माहौल में, देन गो विद द सेक्टर लीडर। मैं कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मेरे रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके इनको बाय करो या फिर सेल करो, वो आपकी मर्जी, बट कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक पेंट कंपनी है, अभी पेंट में लीडर कौन सा है, बच्चे को पता है, एशियन पेंट। अभी एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी है। रेट हाइक देखा है, इन्फ्लेशन देखा है, क्रूड ऑयल, सर क्रूड ऑयल तो $140 प्रति बैरल गया है, तो क्या हुआ, 2008 में भी गया था, उसमें कौन सी नई बात है। सो ये सारी चीज़ें इन कंपनीज को पता होती है दोस्तों। सम हाउ दे मैनेज, वो कर लेते हैं इन चीज़ों को मैनेज, और उनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इन चीज़ों का। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे, देख लेना ये सारी चीज़ें 2008 यहाँ पे हुआ था, 2020 यहाँ पे हुआ था, 2020 में 12-13 यहाँ पे हुआ था। सो ये वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको टेक्निक बताऊँ कि सेक्टर के लीडर के साथ रहो, क्योंकि लीडर ने बहुत सारी चीज़ें ये देखी होती है। जो कंपनी पेंट की अभी अभी बाजार में आई होगी, उनके पास ये एक्सपीरियंस का एडवांटेज नहीं होगा। सो वो शायद से ऐसे सिचुएशन में थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, मुश्किल में आ सकते हैं। पर एशियन पेंट जैसी कंपनियां जो कि सेक्टर लीडर है, या फिर बर्जर पेंट, ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो ऐसे माहौल में टिक जाते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस होता है। उनको पता है कि उनके कस्टमर कैसे रिएक्ट करेंगे ऐसे महंगाई में। अगर वो प्राइस बढ़ा लेते हैं तो उनके कस्टमर क्या रिएक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें, सारा डेटा उनके पास रहता है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल में दे रहे हो एशियन पेंट का। अगर आप केमिकल सेक्टर में जाते हो तो केमिकल सेक्टर में भी एक दिग्गज कंपनी है पीडीलाइट, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, ये भी अपने सेक्टर का लीडर है। अगर मैं यहाँ पे ग्लू जैसी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, राइट, वहाँ पे आप लोगों को पता है फेविकॉल इन्हीं का ब्रांड है। कमाल का बिजनेस इन्होंने किया। इनका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना, 35,000% के रिटर्न है जब से स्टार्ट हुआ था। ये देखिए यहाँ पे अभी 2008 में मुझे याद है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे चर्चाएं चल रही थी, बाजार खराब है, बेच दिया था, पीडीलाइट को बेच दिया था। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट अभी उनको हो रहा है कि पीडीलाइट बेच दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरा करके। अगर ऐसा मार्केट गिरने से अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक बेचना शुरू कर दोगे तो फिर मतलब आप मार्केट में तो कभी टिक भी नहीं पाओगे। सो देख लेना, सेक्टर लीडर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कुछ और एग्जांपल, जैसे कि फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो फार्मा का सेक्टर लीडर फिलहाल कौन देखने को अच्छा मिल रहा है, डिवीज़ लैब है।
राइट। सो मैं अगेन क्या बता रहा हूँ दोस्तों, ये स्टॉक में निवेश करो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सेक्टर लीडर्स है ये, इन सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो ये मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि सारी चीज़ें देख चुका है, तो इन चीज़ों के साथ वो डील करेगा। प्लस अगर मैं और एक एग्जांपल दे दूं तो चलिए एक एनबीएफसी की बात कर लेते हैं, उसमें बजाज फाइनेंस आता है। वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, इनको सभी चीज़ों का नॉलेज है कि कैसे डील करना है, क्या करना है, रेट हाइक होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हाइक होगा, ठीक है, सब कुछ पता होता है इन लोगों को। बैंक्स की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, हर सेक्टर लीडर में ये आप लोगों को चीज़ें खूबी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ऐसे गिरावट में अगर आप इन सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट कर देते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके रिटर्न्स बनने ही बनने हैं। टेम्पररी बेसिस के ऊपर आपको नुकसान हो सकता है, जैसे कि मैं 1 साल की बात करूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, देखिए सिर्फ 9% है, बट जैसे मैं 5 साल रिटर्न दिखा दूँ आपको, देख लेना 300 350% की रिटर्न है। और ये कहानी हर किसी स्टॉक में रिपीट हो रही है। अगर मैं चाहूँ तो डिवीज लैब की कहानी बताऊँ 5 साल में, ये देख लेना कितने 550% रिटर्न है। देखिए 1 साल की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में तो गड़बड़ रहेगी, 1 साल में देख लेना कितना है 3%। तो अभी क्या बोलोगे, ये खराब है करके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म का सोचिए। अगर मैं दूसरा स्टॉक बता दूं पीडीलाइट, ये देखिए इसका 5 साल का रिटर्न क्या है, 200% की रिटर्न है, आप खुद विटनेस कर सकते हो यहाँ पे, राइट। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एशियन पेंट, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, 5 साल में कितना है 166% की रिटर्न। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। पर जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ स्टॉक सिलेक्ट करके काम नहीं चलता है, सिलेक्ट करने के बाद वो होल्ड करने का करेज भी होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि पीडीलाइट कितने सारे लोगों ने 2008 में बेच दिया था टेंशन के चलते, बैंक स्टॉक बेच दिए थे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था करके, आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए वो स्टॉक्स। तो इसीलिए होल्ड करने की भी क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कंक्लूजन यही है कि ये जो इन्फ्लेशन रेट हाइक, ये इसके पहले भी बहुत बार हो चुके हैं दोस्तों, तो उससे कोई बाजार खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी बाजार ने कमाल की तेज़ी दिखाई है, और आप भविष्य में भी इन चीज़ों को ज़रूर एक्सपीरियंस यहाँ पे करोगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ऐसे माहौल में भी अगर आपको डर लग रहा है कि महंगाई है, तो कौन से, तो सेक्टर के लीडर्स, जैसे मैंने कहा उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो वो इन चीज़ों के साथ अच्छा टैकल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर तो फिर जो छोटी कंपनी रहेगी मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो क्या वो खराब हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अच्छा खासा सर्वे करते हैं, हाँ, बट वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है, इतनी तो बात पक्की है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों के चलते अगर आप डरते रहोगे तो मुश्किल है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अभी की गिरावट कितना है, 10% के आसपास, 10 10.5% पकड़ लेना। कोविड में मार्केट 40-45% डाउन था। अब बताओ मुझे, ऐसे माहौल में आप लोग क्या करते? एग्जिट ही कर लेते ना। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, आज वो यहाँ पे पछता रहे हैं। आज जिन्होंने 2020 देखा है उनको इस चीज़ का अच्छा खासा अंदाज़ा है कि जितना मार्केट नीचे आ जाए अच्छा है, हम लोग ऐड करके रख लेंगे, बाद में जब मार्केट भागेगा तो इतना रिटर्न बनेगा, इतना पैसा बनेगा कि एंजॉय करेंगे। सो ये चीज़ अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से कि होल्ड कीजिए ऐसे स्टॉक्स अच्छे वाले, जो कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बाद में अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर देंगे। और ऐसे गिरावट से आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है सर, बट आगे जाके बड़ी गिरावट होगी। दोस्तों ऐसा किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं होता है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है। मार्केट 7600 तक आया था, किसी ने बोला कि मार्केट फेयर वैल्यूड है, खरीदो करके? नहीं, इनफैक्ट ये बातें चल रही थी कि अभी और गिरेगा, 6000 आएगा। 6000 भी आता ना, फिर भी बोलते हैं ये भी फेयर वैल्यू नहीं है, अभी तो 5000 आएगा। सो ये चलता रहता है दोस्तों, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट। एंड जैसे ही बाजार 7500 के करीब था, 12000 तक गया था, तो ओवर वैल्यूड है। अभी तो 12 से तो पक्का गिरेगा, 12 से सीधा 18500 तक गया। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये प्रेडिक्ट करना छोड़ दीजिए दोस्तों, अच्छे स्टॉक में रहिए, दैट्स इट, वही हमारा काम है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो में जितने भी आपके डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, एंड जो टॉपिक था वो भी समझ में आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट से रिलेटेड जो बातें मैंने बताई है, आप चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।